हाय गाइस, जय हिंद। और स्टडी विद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशन में अभी हम लोग बीपीओ के लिए जो योजनाएं चला रहे थे उसी में योजना को आगे लेके चलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी क्लास है और जितना भी होगा आपके लिए आसान ही होगा, अच्छा ही होगा और बढ़िया ही करने का प्रयास करेंगे। तो उसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मूल बात क्या है कि ये सब जो माजरा यहाँ बनाया गया है ये केवल एक जगह जाने के लिए बनाया गया है, वो है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। बस यहीं तक हमको जाना है। और एक बहुत मुख्य और मेन और इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जितने शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं इसको हल्के में मत लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में ही पेपर में आएगा, इतना मान के चलिए। अगर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन में आपको शॉर्ट फॉर्म देखने को मिल ही जाएगा, इतना मान के चलिए। तो ज़्यादातर योजनाओं का शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखिए, छोटी योजनाओं का मत रखिए बट बड़ी योजनाओं का शॉर्ट फॉर्म, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है तो इसका याद जरूर रखिए। मनरेगा का शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं होंगी। तो अभी हम इसकी तरफ पहुंचने वाले हैं और इसी को थोड़ा समझने वाले हैं। तो 2-4 मिनट की इसकी जो भूमिका है समझते हैं। देखिए, चीज़ें क्या है कि ये जितना भी योजना आप पढ़ेंगे इस टाइम पे, ये या तो सिंचाई से रिलेटेड होंगी या वाटर मैनेजमेंट के रिलेटेड होंगी या तो कृषि का किसी तरह से डेवलप कर रही होंगी। इन्हीं योजनाओं को पढ़ना है। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग इतना पढ़ रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको सही बताऊँ तो कितनी योजनाएं आपको कृषि से रिलेटेड पढ़नी है वो लिख के रख रखा है कि इतनी योजनाएं लगभग आपको मैं कृषि में कराने चल रहा हूँ। लगभग इतनी योजनाएं हैं, लगभग इतनी, ठीक है। इतनी योजनाएं लगभग कृषि से रिलेटेड हैं। आप कहें तो मैं एक बार रिपीट भी कर दूंगा कि कृषि अवसंरचना निधि जो गवर्नमेंट ने 2020 में लॉन्च की है उसको पढ़ेंगे। पीएम मत्स्य संपदा योजना जो कि कृषि क्षेत्र में ही आती है, प्राथमिक क्षेत्र में, इसको समझेंगे। किसान मानधन योजना जो आपको पता ही है, ये पेंशन से रिलेटेड है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो आप सबको 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्त मिलती है, 6,000 ईयरली, वो पढ़ेंगे। उसके बाद संपदा योजना जो किसान संपदा योजना है, वो संपदा का एक फुल फॉर्म है, ठीक है। उसको पढ़ने वाले अच्छे से समझेंगे। फसल बीमा योजना जो गवर्नमेंट चला रही है कि किस फसल पर नुकसान होता है कितना % दिया जाएगा और फसल कटने के कितने दिन तक दिया जाएगा, कितना कितना है, ये सब कुछ समझेंगे। कृषि विकास योजना एक रफ्तार है, रिमोरेटिव अप्रोच फॉर द, जो है पूरा उसको समझने वाले हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि जो परंपरागत कृषि यानी उसके मतलब आप जैविक कृषि से समझते हैं, उसको समझने वाले हैं बहुत अच्छे से। ये सब योजनाएं जो है पूरा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो 2015 में आया था इसे समझेंगे। ई नाम योजना एक है, ठीक है, 2016 में, ठीक है। उसके बाद में केसीसी को 1998 का, इसको समझेंगे, जो गुप्ता जी की समिति की सिफारिश पर थी। उसके बाद में एक आपका सीएसीपी जो है आपका, जो अलॉट करती है ना, आपके यहाँ आते नहीं हैं 23 फसलों के एमएसपी डाउनलोड, वो जो है अपलोड किए जाते हैं, एमएसपी जो है गवर्नमेंट अलॉट करती है, वो सीएसीपी के थ्रू ही होता है, इसको पूरा समझेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और खाद्य सुरक्षा एक्ट, उसको समझेंगे। देखिए, मिशन क्या है, मिशन जो था 2007 का था और एक्ट जो है 2013 का है, दोनों को अच्छे से समझना है, ठीक है। और अंत्योदय अन्य योजना को भी थोड़ा समझेंगे। थोड़ा और भी कुछ चीज़ें होंगी जो छोटी मोटी योजनाएं, जैसे कि एक फसल आपको उसमें दिखेगी बजट में, बजट को मैंने अलग रख रखा है, तो बजट जो है, बजट में एक योजना आपको दिखेगी, या योजना नहीं है, कोष है, कृषि त्वरक विकास कोष, एक गवर्नमेंट ने इस बार लॉन्च किया है, उसको समझेंगे। तो यहाँ तक जाना है, ये मैं केवल बता रहा हूँ कि यहाँ तक आपको जाना है। अभी जहाँ स्टार्ट हूँ इसको समझिएगा, बाकी कम से कम 10 से 12 योजनाएं ऐसी हैं जो आपको समझना है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए अभी इसी को समझते हैं और अच्छे से पढ़ने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि क्या किस हो सकता है, ठीक है। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कमांड एरिया डेवलपमेंट वाले को। देखिए, हमको जाना है मूलतः पीएम कृषि सिंचाई योजना की तरफ, ठीक है, PMKSY की तरफ, ठीक है। तो पीएम कृषि सिंचाई योजना की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले जो कृषि सिंचाई डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई योजनाएं देखने को मिली, वैसे योजनाएं तो बहुत शुरुआत में भी मिली, लेकिन एक मुख्य जो आप समझना है वो समझना है CADP को। CADP 1974 की एक योजना है और ये क्यों आई थी, इसका एक फुल फॉर्म होता है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी को ऐसे लिख लीजिएगा हिंदी में डायरेक्ट, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। मजाक में नहीं लीजिएगा, बहुत सीरियस सा टॉपिक है, आराम से पढ़िए। यहाँ से एक बहुत ही अच्छी योजना, बड़ी योजना आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974 में आया था, 1974 में आया था, कमांड क्षेत्र विकास के लिए। देखिए क्या होता है, जो है आपका जो जल का स्रोत था इसको डेवलप करना, और इसके थ्रू कैसे कैसे डेवलप करना। जैसे हमारे यहाँ देखिए नहरें विकास हो रही थी, नहरों का विकास हो रहा था, तो उसमें से छोटी नहरें निकालना, ठीक, उन नहरों से नालियों का विकास करना, और अदर भी, जैसे होता नहीं है कि तालाब वाला आपको कुछ डेवलप कर दीजिए कि वाटर रिसोर्स बना रहे, और भी सारी चीज़ें थी जो सिंचाई को अब डेवलप करना, थोड़ा तकनीकी देना सिंचाई में, इसी से रिलेटेड थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नहर वहर से, आप में इस समय तक आपके यहाँ क्या हुआ था, ट्यूबवेल वगैरह का थोड़ा विस्तार शुरू हो गया था, तो उसके क्षेत्र में भी काम करने के लिए हो रहा था। तो आप जितना कुछ समझ सकते हैं सिंचाई से रिलेटेड
उसी को विकसित करने के लिए पहली एक अच्छी खासी योजना थी ये कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। पेपर में आ चुका है, उठा के देखिएगा, ठीक है। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974 का है। इसको समझ गए किस लिए होगा, ये भी बता दिया। नाली वगैरह डेवलप करना, नहर को थोड़ा विकसित करना, ठीक है, हर घर तक खेत तक पानी पहुँचाना, इसका एक उद्देश्य था। उसके बाद में इसी को 2004 में एक नया नाम दिया गया, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यही है कमांड एरिया डेवलपमेंट। इसी में एक और जोड़ दीजिए, वाटर मैनेजमेंट, समझ गए, इसमें लिख दीजिए वाटर, उसके बाद में मैनेजमेंट प्रोग्राम, वही कार्यक्रम। मतलब कुछ नहीं किया गया, 2004 को इसको थोड़ा और डेवलप किया गया, वाटर को मैनेजमेंट करने का प्रयास किया गया। वाटर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जल बेकार ना हो, थोड़ा को और उसको सही से व्यवस्थित तरीके से करना, उसका मतलब पूरा एक एक बूंद का थोड़ा ध्यान ख्याल रखना, ऐसा नहीं कि बर्बादी हो रही है। बाद में आप वाटर शेड भी पढ़ेंगे। वाटर शेड एक अलग से आता है, पेपर में आता है। एक वाटर शेड से आप क्या समझते हैं, इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। अभी पेपर में आ गया था वाटर शेड, तो वाटर शेड भी हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे वाटर शेड डेवलप किया जाता है, कैसे पानी को जो है वर्षा के जल को संचित करना, कैसे उसको डेवलप किया जाता है। उसी में सिर्फ इसी को थोड़ा और बड़ा रूप दिया गया और वाटर मैनेजमेंट जोड़ा गया। 2004 में इसका नाम क्या हो गया, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। बेसिक सा है, याद हो जाएगा। ये था कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये था कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। वाटर को और मैनेज करना चीज़ों को। अब देखिए ये वही चीज़ था कि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में खेतों तक जल को पहुंचाना इसका काम था। अब चाहे वो नाली डेवलप करिए, डैम को थोड़ा और अच्छा करिए, साफ़ सुथराई करिए, नहरों की साफ़ सफाई करिए, नहरों को अच्छा करिए और छोटी नहरें निकालिए, बड़ी नहरों का विकास करिए, कुछ भी करिए, कुल मिला के कृषि क्षेत्र में जल के जो है प्रभाव को बढ़ाइए। अब इतना ही बात है और छोटी सी आगे बढ़ते हैं बात लेके। अब उसके बाद में एक चीज़ आपको बहुत मूलतः समझनी है, इसी से रिलेटेड इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम आया 2009 में। और 2009 में जब इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम आया, उससे पहले इसमें 3 योजनाएं जोड़ दी गई। पहले की 3 योजनाएं थी, एक थी DPAP, ठीक है, और एक थी DDP, और एक थी इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। सबको समझने वाला हूँ, 1 सेकंड लगेगा, समझिए। सबसे पहले एक आप देख रहे हैं DPAP। अब इसके बारे में मैं लिखने वाला हूँ कि ये 1973-74 की योजना है, ठीक है। और DPAP का क्या नाम है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, यानी कि सूखा आशंकित क्षेत्र। इसका जो नाम होगा सूखा आशंकित क्षेत्र को जो है विकसित करने का प्रोग्राम था, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम यानी सूखा आशंकित क्षेत्र, ऐसे लिख लीजिएगा, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम। ऐसे क्षेत्र जो सूखा आशंकित थे उनको डेवलप करना। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम यानी सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम। डायरेक्ट याद रखिएगा, 1973-74 की योजना है, जो बाद में 2009 में इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम में जाके जुड़ गई। सेम इसी तरीका एक और योजना थी 77-78 की DDP, यानी 77-78 में एक योजना और आई थी 1977-78 में, DDP जिसे लिखते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ये सूखा से ये भी जो है थी, लेकिन ये मरुभूमि से थी, डिजर्ट डेवलपमेंट से, मरुभूमि से थी। DDP का मतलब होता है कि डिजर्ट यानी कि मरुभूमि या सूखा जिसे कहते हैं, या मरुभूमि या मरुस्थल, मरुभूमि, ठीक है, डेवलपमेंट यानी विकास, और पीछे कार्यक्रम आप लिख लीजिए। 1 सेकंड देखिए, देखने दीजिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वैसे बहुत साफ तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, बट दिख रहा है। देखिए क्या है, चीज़ों को मैं बोल साफ रहा हूँ, इसको समझिए। ये जो था आपका DPAP था, ये था ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम यानी कि सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम। और जो ये दूसरा वाला था 77-78 में आया था, ये क्या था, ये मरुभूमि विकास कार्यक्रम। जो मरुभूमि यानी जो मरुस्थलीय जो है भूमि विकसित हो रही थी, उसको डेवलप करके वहाँ वाटर शेड का प्रोग्राम सेट करना, ताकि वहाँ कृषि हो सके। एक योजना आई थी 77-78 में, ठीक है। अब इसके बाद में एक योजना और यहाँ लिखी है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। वेस्ट लैंड यानी जो बंजर भूमि थी या बेकार हो रही थी भूमि, उसको डेवलप करना। इसको क्या लिखते हैं, एकीकृत ही होगा, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, यही होगा, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। देखिए अब बहुत साफ तरीके से मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा, यहाँ बहुत ज़्यादा घेरा मेला हो गया, लेकिन अब समझिएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। देखिए वाटर मैनेजमेंट करने के लिए 3-4 योजनाएं आई थी। उसमें से सबसे पहली योजना आपको देखने को मिलेगी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो यहाँ लिखा है कि कमांड क्षेत्र में वाटर सोर्सेज को डेवलप करना, विकास करना, एक पहला प्रोग्राम था, जिसका बाद में क्या नाम हो गया,
इसी का बाद में जाके नाम हो गया कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी कि कमांड क्षेत्र में जो है एरिया में खेत के क्षेत्रों में जो है वाटर को मैनेजमेंट करना, वाटर को डेवलप करना, उनके रिसोर्सेस को बढ़ाना, इसका एक उद्देश्य ये था। ठीक है, सिंचाई से रिलेटेड सारी योजनाएं हैं। बाद में आप चलिएगा तो आती है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो भारत की सिंचाई में अब तक की कृषि सिंचाई योजना के बाद सबसे विकसित योजना है। जो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम है, सिंचाई से बाद कृषि सिंचाई योजना के पहले सबसे विकसित, सबसे अच्छी, सबसे जो है आपकी सुदृढ़ रूप से बनी हुई एक योजना थी, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। और इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो 2009 में आया, ये पूर्व की 3 योजनाएं, दो थी डीपीएपी जिसे आप लिखते हैं सूखा आसांकित क्षेत्रकरण ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, दूसरा था डीडीपी यानी डिजर्ट या डिजर्ट आप समझ रहे हो ना, जो मरुस्थल होते हैं, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, और तीसरा था इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड यानी बंजर भूमि को डेवलप करने का प्रोग्राम। ये 3 योजनाओं को जोड़ दिया गया और ये बना दिया गया। अब देखिए ये जो इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड प्रोग्राम था, ये आया था 89-90 में, यानी 1989 19 में के आसपास में आया गया था। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ कुछ चीज़ों को। देखिएगा ये हो गया कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम वगैरह आपको बता दिए, सब बता दिए हैं लगभग। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसी पर फोकस थोड़ा करने का प्रयास करते हैं। अब ये हुआ कि ये 2009 में आया था। ठीक है, अब समझ रहे होंगे आपको। ये आया 2009 में इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। इन दोनों को मिला के ही जब ख़त्म किया गया, क्या 2015 में आपका जब योजना ख़त्म की गई, कौन सी योजना आपकी नई योजना एक लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री ठीक है कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक जो नई योजना लॉन्च की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 के जुलाई में ये आई थी। ठीक है, जुलाई 2015। ठीक है, इसको 1 जुलाई भी लिख सकते हैं, 1 जुलाई 2015 में ये योजना आई थी। ये पूर्व की 2-3 योजनाएं, एक देखिए कैडवैम्प को, ठीक है कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम को, एक इंटीग्रेटेड एकीकृत ठीक है एकीकृत जल संभरण कार्यक्रम जो था इसको, ये 2 योजनाओं को 2015 में जोड़ दिया गया। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी बता दे रहे हैं हिंदी में, इसका जो दूसरा नाम है एकीकृत जल संभरण कार्यक्रम है। ठीक है, एकीकृत ठीक है एकीकृत जल संभरण कार्यक्रम। बोल तो साफ ही रहे हैं, सुनाई दे रहा होगा और तेज भी बोल सकते हैं। एकीकृत जल संभरण कार्यक्रम, इन दोनों प्रोग्राम्स को जोड़ा गया 2015 में, और एक योजना आ गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो अभी आपको हम लोग क्या बता रहे हैं, सबको मिटा रहे हैं, अब आपको समझा रहे हैं चीज़ों को। एकीकृत जल संभरण कार्यक्रम आपको बता ही दिए, ठीक है, कैडवैम्प भी बता ही दिए। अब देखिए जो पीएम कृषि सिंचाई योजना है, इसमें मैंने बताया कि 2 योजनाएं आप नॉर्मल लिख लीजिए। नंबर 1 इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, और नंबर 2 CADW वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये 2 योजनाएं, ठीक है, इसको डेवलप किया गया, इन दोनों को इसमें मिलाया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। अब कृषि सिंचाई योजना को हम बहुत अच्छे से करने चल रहे हैं। ठीक है, इसी को समझेंगे। इसमें देखिए 2-3 चीज़ें थी। एक इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो ये योजना थी, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत थी, तो ये जो अंतर थी, ये अंतर्गत थी आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, और दूसरी वाली जो थी आपकी वो थी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ये जो थी ये थी कृषि के अंतर्गत, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, और ये वाली थी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, ये 2 योजनाएं आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ग्रामीण विकास, ये वाली ग्रामीण विकास के अंतर्गत थी। ठीक है, ग्रामीण विकास के अंतर्गत ये थी, और ये वाली थी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक योजना इसमें और थी, हर खेत को पानी। ठीक है, हर खेत जल, एक योजना और थी, हर खेत जल। इसके थ्रू एक और योजना आई है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, हर खेत जल। और इसका जो टैग लाइन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी 1 सेकंड रुक जाइए। ये 2 योजनाएं हो गई, एक इनकी हो गई, एक इनकी हो गई। इसमें एक और मंत्रालय है कृषि मंत्रालय। ठीक है, इसमें एक कृषि मंत्रालय और है जुड़ा हुआ है इसी योजना से, कृषि मंत्रालय और एक जुड़ा हुआ है, जिसमें क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, हर बूंद से ज़्यादा अनाज की उत्पत्ति करना, यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप एक इसकी में एक योजना है। 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ सॉरी आपके लिए, इसके लिए। और देखिए दूसरी चीज़ है इसमें जो योजना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद से अधिक फसल उगाना। ये कृषि मंत्रालय की योजना है,
जो इसमें जोड़ी गई है। 3-4 चीज़ें जो आपको लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा कि कौन कौन सी योजना इसमें जोड़ी गई है, ठीक है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप को उन्होंने बता ही दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कितनी जो है आपके मंत्रालय जुड़े हैं, 3 मंत्रालय जुड़े हैं। कौन कौन से मंत्रालय जुड़े हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और दूसरा है आपका कृषि मंत्रालय। इसको मंत्रालय को याद करने का एक ट्रिक था छोटा सा, आप याद कर लीजिएगा, काजल। अगर आप लोग काजल याद रख लेते हैं, काजल नहीं कागज, अगर आप कागज याद करके रखते हैं तो आप बता पाएंगे कि 3 मंत्रालय कौन कौन से थे। एक कृषि सिंचाई मंत्रालय, एक ग्रामीण विकास मंत्रालय, एक जल शक्ति मंत्रालय। एक बहुत ही गजब की स्कीम है आपके लिए कि 3 मंत्रालय इसमें जुड़े थे और 3 मंत्रालय ने जुड़ के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को डेवलप किया गया। कृषि सिंचाई योजना 3 तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए। पहली चीज़ तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो मैंने आपको अभी बताया 2009 का है पूरा कुछ। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बहुत अच्छे से बताया, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता था। और जल शक्ति मंत्रालय में एक है हर खेत जल, ठीक है, ठीक है। हर खेत जल के लिए एक और स्कीम थी, उसको जोड़ दिया गया। और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत इसमें था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी हर बूंद अधिक फसल, हर बूंद अधिक फसल, इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। हर बूंद अधिक उपज या अधिक फसल, ठीक है, ये समझ सकते हैं। ये 3 योजना जो है विभाग इसमें जुड़ के एक डेवलप तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है आपको जुलाई 2015 में देखने को मिली थी, ठीक है। 1 जुलाई 2015 में देखने को मिली थी। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें जो लिखने चल रहे हैं, बहुत आसानी से समझिएगा, जो भी समझ में आएगा आप लोग पढ़िए। अब देखिए, अब जो पीएम कृषि सिंचाई योजना आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पीएम कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, 2016 की है, कितना तीसरी बार लिख रहे हैं। अब इसमें राज्य का और केंद्र का जो अंश है वो 75 और 25 का है। बट पहाड़ी क्षेत्र में यानी हिल एरिया वाले स्टेट में, जिसे हिमालयी क्षेत्र कहते हैं, और नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स वाला राज्य है, इसमें 90:10 का खर्चा गवर्नमेंट देती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 90 रुपये देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य इसमें 10 रुपये देंगे, समझ लीजिए 10 रुपये। और वैसे नॉर्मल में 75-25, अगर हमारे यहाँ पूछेंगे तो 25 रुपये राज्य देती है और 75 रुपये केंद्र सरकार देती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी, आपको 3 बता दिया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि इसमें एक जो है प्रधानमंत्री स्वयं एक समिति बनाए हुए हैं। पीएम साहब ने एक समिति बनाई है, ठीक है। उस समिति के माध्यम से पीएम जो है काम करते हैं। समिति का मैं आपको नाम लिख दे रहा हूँ अभी। और राज्य में इस योजना का जो कार्यभार है, राज्य में वो कृषि विभाग करता है, मतलब वो जल शक्ति विभाग करता है या जल विभाग करता है। जल विभाग इसमें कार्य करता है, जल विभाग मिलके इसमें काम करता है, ठीक है। चीज़ों को देखते हैं, बाकी समझते रहिएगा। केंद्र राज्य 75-25 आपको बता ही दिया है। राज्य सिंचाई योजना, हाँ, इसमें राज्य कृषि विभाग या सिंचाई विभाग काम करता है। राज्य सिंचाई विभाग इसमें काम करता है। राज्य का जो सिंचाई विभाग होगा वो इसमें पूरी तरीके से काम करता है। और केंद्र में जो मैंने आपको बोला कि एनसीई है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, ठीक है, एनसीई है राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से जो है आपके प्रधानमंत्री स्वयं इस योजना को देखते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रोग्रेस हो रहा है, कैसे क्या काम कर रहा है, इसको समझते हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ थी तो ये 2020 तक के लिए आई थी, ठीक है। अभी ये योजना 2026 तक के लिए चल रही है। और जब 2021-22 में इसको दोबारा 26 के लिए छूट दी गई तो इसमें कितने रुपए एडिशनल दिए गए, चलिए दिखाते हैं। इसमें कुछ एडिशनल रुपए का एक टारगेट रखा गया कि इतना पैसा हम इतने दिन में फूंक देंगे। कितना रुपया फूंक देंगे आपको बता रहे हैं, 93,068, 93,068, इतना रुपया केंद्र सरकार का फूकने का यानी खर्चा करने का लक्ष्य है 2026 तक। इसमें पहले योजना 2020 तक थी, बाद में इसको 2021 में बढ़ाया गया, ठीक है। कहाँ तक चली गई ये, और 22 लाख किसान इससे लाभ उठाते हैं। एक छोटा छोटा डाटा है, लिख के रखा गया है, 22 लाख किसान इसके लाभार्थी हैं, ठीक है। और ऐसा है कि इसके लिए स्पेशल कहीं मैंने देखा नहीं कि इस जो है इसको कितना रुपया दिया गया बजट में। बट 23 के बजट में, 23-24 का जो बजट है उसमें जल शक्ति मंत्रालय को 73,000 शायद करोड़ दिया गया है, 73,000 करोड़ दिया गया है। तो लिख लीजिएगा, जल शक्ति मंत्रालय को 73,000 करोड़ दिया गया है, वही आप अपने इसमें डाल लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है। जो था आपको बता दिया, 2026 तक का जल सिंचाई योजना, इसमें सब कुछ बता दिया कि इसमें केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं, ये भी आपको अभी मैंने बता ही दिया। तो बाकी कुछ इसमें बचता नहीं है खास, जो बताना था बता चुके हैं। अब इसका एक आपको शॉर्ट में बना के दे रहा हूँ, चलिए, ठीक है।
देखिए, हमने बोला था आपको CADP पहले थी, बाद में CADP क्या हो गई, CAD कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गई। ठीक है, सबसे पहले ये, उसके बाद इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम ये, उसके बाद में दूसरा आपको क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये, उसके बाद में हर खेत जल, हर खेत जल। इतनी योजनाएं आप नॉर्मल रखिए कि जो इसमें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है, इसमें से कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, और इसके बाद इसको तो मैंने बताया ही था कि इसमें DDAP जुड़ी है और इसमें DDP जुड़ी है। ठीक है, DPAP जुड़ी है, DAP जुड़ी है, और इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसमें जुड़ा हुआ है। 3-4 योजनाएं ये जुड़ी हुई हैं, तो इसको आप समझ लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद में ये सारी योजनाएं अंत में जो जाके कहाँ ख़त्म हो रही हैं, अंत में सारी योजनाओं का ख़त्म हो रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। अभी इतना ही इसमें से निकल पाया है, चीज़ों का और फ्लो आने दीजिए। और अच्छा अगर कुछ मिलेगा तो आप एक नोट्स ऐसे क्वेश्चंस का एक ही पेज बना के 2 पेज बना के छोड़ दीजिए, जो एडिशनल मिलता रहे उसको लिखते रहिए। इतना चीज़ें आसान नहीं है, जो यहाँ है आपके सामने रख दिया गया है। अब इसमें भाषण देने के लिए अगर वो देखा जाए तो देखिए कुछ भी नहीं है। आपके कमांड एरिया, आपके गांव के आसपास में वाटर सेट को डेवलप करना, ठीक है, तालाब वगैरह को डेवलप करना, ठीक है, उसके बाद में ट्यूबवेल एरिया जो आजकल गवर्नमेंट सरकारी टेबल लगाती है उसको विकसित करना, नालियों को विकसित करना, ठीक है, नहरों को विकसित करना, और किसी अन्य तरीके से अगर आप पानी को पहुंचाया जा सकता है उसको पहुंचाना। और इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सबसे इम्पॉर्टेंट है अत्याधुनिक तरीके की कृषि सिंचाई तकनीक को, जिसमें आप ड्रिप स्प्रिंकल यानी कि आप समझते हैं कि बूंद से छिप सिंचाई, फव्वारा वाली सिंचाई, उसके बाद में जो है पौधों को जड़ जड़ तक सिंचाई, नाली द्वारा सिंचाई, अलग अलग प्रकार की जितनी भी तकनीकी हैं, इवन इजरायली तकनीकी तक भारत सरकार ने जाके सहयोग लिया है। तो सबसे नई से नई तकनीकी का सिंचाई में प्रयोग हो, उसको डेवलप करने का इसमें बात होता है। तो ये थी भाषण की बात, और जो मूल बात थी आपको मैंने बता दी। 2015 की योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। इसमें पूर्व की बहुत सारी योजनाएं थी, सबको जोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कृषि सिंचाई से रिलेटेड सारी योजनाएं खत्म हो गई हैं। अभी इसमें छोटी छोटी योजनाएं आपको मैं 8-10 लिखाऊंगा, जो आप याद करके रखिएगा। ठीक है, एक एक लाइन की कब आई थी, बस इतने से मतलब रहेगा। तो बाकी देखते रहिए, अगर कोई ऑथेंटिक न्यूज़ और मिलेगी या कोई ऑथेंटिक बात इसमें रहेगी तो आपको बता दिया जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जॉब लगे ये कामना है, धन्यवाद।